बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। विधानसभा की लखनादौन नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 आज़ाद वार्ड में हम आ खड़े हुए हैं। आपको बता दें, एंड न्यूज की वार्ड परिक्रमा की मुहिम वार्ड क्रमांक 2 पर आकर ठहरी है। यह वार्ड 1378 मतदाताओं से सबसे अधिक बड़ा वार्ड ये माना जाता है। सब वार्डों में ये बड़ा वार्ड माना जाता है। इस वार्ड में करीब 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक प्रत्याशी कपिल रिंकू तिवारी हैं। इनसे हम जानेंगे इनके मन की राय और जानेंगे मतदाताओं के मन को इन्होंने कैसे टटोला। इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि घोषणा पत्र में इनकी क्या क्या घोषणाएं हैं और वह जो घोषणाएं इन्होंने की हैं वह वार्ड के ज़रूरत या मूलभूत सुविधाओं से मेल खाती हैं या नहीं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड न्यूज इंडिया में। आपसे मैं समझना चाहूँगा किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं, क्या आपके मन में चल रहा है? मैं लखनादौन के वार्ड क्रमांक 2 से आज़ाद वार्ड से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ पे आज की स्थिति में चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, वार्ड में देख रहा हूँ समस्याओं को। पूर्व में भी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, पर वार्ड की समस्याओं का हल आज भी नहीं हो पाया है। और मेरा ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं है। मेरा संकल्प है कि वार्ड में जो जो समस्याएं, आज नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, इनको मैं अपने कार्यकाल में पूरा करूंगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप लेफ़्ट तरफ थोड़ा सा कैमरा करें और राइट तरफ कैमरा करें। ये देखिए आप रोड की हालत। ये रोड सीधा मटघोगरा जाता है, जो एक दार्शनिक स्थल है। मैं ये चाहता हूँ जहाँ आबादी है वहाँ रोड तो सुधरे ही सुधरे। रोड के दोनों साइड में गट्टू लग जाएँ, जिसके कारण वार्ड सुरक्षित हो जाए, नाली की संपूर्ण व्यवस्था हो जाए, नल टाइम पे आए। और यहाँ जो व्यवस्था नगर पालिका जो व्यवस्था दे सकती है और जो पार्षद के अधिकार के क्षेत्र के काम होते हैं वो इसको मैं यथावत स्थिति से करवा पाऊँ। बस मेरी यही सोच है, यही संकल्प है, इस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। आपकी बात में अपनी बात जोड़ना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि घोषणा पत्र हमारा नहीं है, आपसे मैं, चूँकि आप पार्टी से खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के आप प्रत्याशी हैं, पार्टी की तरफ से कोई घोषणा पत्र ऐसा जारी हुआ हो? मैंने पार्टी की तरफ से भी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। मेरा संकल्प है कि मेरा घोषणा पत्र यहाँ के मतदाता हैं, मतदाता जो बोलेंगे मैं वो काम करूँगा और प्राथमिकता से करूँगा। यानी मेरा ऐसा कोई संकल्प नहीं है। जैसे इससे पूर्व भी जो संकल्प पत्र लोगों ने बनाए हैं, अपने घोषणा पत्र बनाए हैं, वहाँ आप बहुत से मतदाता यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि वो घोषणा पत्र में जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो आज दिनांक तक पूरे नहीं हुए। मेरा घोषणा पत्र ये है कि यदि मैं इनको ये वचन देता हूँ कि आप जब भी यदि मुझे प्रत्याशी चुनते हैं, इस बात की जवाबदारी यदि आप मुझे देते हैं, निकल जाएंगे। यदि वार्ड के लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और मैं वार्ड का पार्षद बनता हूं, तो इस वार्ड में जो भी समस्याएं हैं मैं यहाँ चौपाल लगाऊंगा। पहले दिन लोगों से पूछूंगा, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, जो कहेंगी वो काम मैं सबसे पहली प्राथमिकता से करवाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं जैसे झूठे कोई वादे नहीं करना चाहता, झूठा कोई घोषणा पत्र नहीं देना चाहता। जो जरूरी काम है वो तत्काल प्रभाव से होंगे और धीरे धीरे करके 5 साल का कार्यकाल रहता है, मैं वार्ड की हर समस्या को हल करने का प्रयास करूँगा। अब चूँकि आप तेज तर्रार, हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आप तेज तर्रार पत्रकार भी हैं और आपका परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से नगर परिषद में दखल रहा है। चूँकि हमने वार्ड की परिक्रमा देखी है, वार्ड के हाल जाने हैं, वार्ड में पानी की मूलभूत समस्या है रोडों की, मूलभूत समस्या है नाली की। इसको लेकर आम जनता का आपका क्या मैसेज रहेगा? ये तो बहुत सी बातें हैं, पूरा नगर जानता है, पर मैं चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे पूर्व नगर परिषद रही है, इन्होंने 15 करोड़ रुपए की पाइपलाइन यहाँ बिछाई है, कुछ पानी की टंकी बिछी, सब बिछी, जिसका हुडको से लोन हुआ। इसमें आज भी नगर पंचायत के लोगों को ये वाली बात नहीं मालूम है कि वो हुडको का लोन शासन द्वारा अनुदान राशि नहीं है, वो हमें लोन दिया गया है और उसमें हमको हुडको को ब्याज सहित पैसा पटाना है। उस समय हमारे यहाँ 2 फिल्टर प्लांट हुआ करते थे, एक रानीताल और एक चीलाचौन से आता था। इसके बाद भी पानी की पूर्ति नहीं हो पाती थी, पर परिषद ने ऐसा कौन सा विचार किया कि एक रानीताल डैम बंद कर दिया है, एक जगह से हमको पानी आता है। यानी आज हमको जो 2-2, 3-3 घंटे पानी मिलता था और पर्याप्त पानी मिलता था, आज 15 करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बाद भी
आज हमारी नगर की व्यवस्था पानी की चरमरा गई है। इन सब व्यवस्थाओं में यदि मुझे जनता चुनती है तो जितनी भी समस्याएं हैं इनको हल करने की मैं कोशिश करूंगा। कुछ बातें जनता को नहीं मालूम, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता को बताऊंगा। ये हमारे साथ थे वार्ड क्रमांक 2 के आज़ाद वार्ड के प्रत्याशी कपिल तिवारी, जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। और भी वार्ड में मतदाता मौजूद हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि वार्ड की जो समस्याएं हैं उनसे वह कैसे निजात पाएंगे, उनके मन में क्या चल रहा है। भाई साहब, आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि वार्ड क्रमांक 2 बहुत बड़ा है, नालियों की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, कैसे देखते हैं आप? आज हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारी बात शासन तक पूरी ताकत से रख सके और हमारी समस्याओं में 24 घंटे हमारे साथ खड़ा रह सके। एक आम मतदाता हमेशा ठगा जाता है लुभावने वादों से, घोषणा पत्रों से, पर आज का दौर हम ये देखते हैं कि हर आदमी की जानकारी में सारी बातें रहती हैं, पर उन तक पहुंचने में एक कठिनाई है। एक सामान्य आदमी उन बातों तक नहीं पहुंच पाता है। अपने आवेदन निवेदन एक प्रतिनिधि के माध्यम से शासन तक पहुंचाता है। अगर हमारे बीच हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारी बात मजबूती से वहां तक पहुंचा पाएगा, तो हमारी सारी समस्याओं का हल हमें मिलेगा। ये हमारे साथ एक मतदाता मौजूद थे, और भी लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। एक भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। भाई साहब, आपसे समझना चाहूँगा, किस वार्ड के आप निवासी हैं, क्या नाम है? और चूँकि चुनाव नज़दीक हैं, वादे होंगे, दावे भी होंगे, चुनाव हो जाएंगे, फिर वही हाल होंगे, क्या लगता है इस बार आपको? मैं शरद श्रीवास्तव, आज़ाद वार्ड क्रमांक 2, लखनऊ निवासी, और मैं भी मतदाता हूं और एक आम नागरिक भी हूं, और वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस IT सेल। मैं इस बात को रखता हूं कि जो भी प्रत्याशी है, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या निर्दलीय का हो, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है, मगर इस बात का वर्णन होना चाहिए कि जिस प्रकार की वार्डों में समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं, कई प्रकार की योजनाएं रहती हैं, मगर उसमें ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, नगर परिषद द्वारा कई प्रकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ हमारे वार्डवासियों को या नगर के जो भी मतदाता बंधु हैं उनको नहीं मिल पाता है। इस समय जो है, आज प्रत्याशी कोई भी हो, अगर प्रत्याशी मजबूत है तो वो डंके की चोट में अपने जो है आम नागरिकों को यह योजनाएं या लाभ या जो भी समस्याएं हैं, घरेलू या सामाजिक या नगरीय या शासनिक या प्रशासनिक या जिले की या किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्याएं हैं, उसको हल करने के लिए आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और हर एक जन नागरिक जानता है कि इसके लिए वजनदारी ही है, काफ़ी है। अगर आपके पीछे और आपके साथ और आप में वजनदारी है तो आप जानते हैं इस बात को, और हर मतदाता जानता है कि अगर जो व्यक्ति सक्षम है तो उसके लिए पद नहीं काफ़ी है, मात्र वो खड़ा हो जाए सामने तो समस्या का समाधान हो जाता है। यही मेरा संदर्भ है। इस बात को पूर्ण विराम देता हूँ। ये हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 के मतदाता थे, जो कि अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एंड न्यूज़ से। ठाकुर बाल मुकुंद के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।